अस्सलाम वालेकुम। करंट अफेयर स्पेशल के साथ मैं हूं आपका मेज़बान हामिद वलीद। आज यौम शोहदाए पुलिस जो है वो मुल्क भर में पूरे शायान शान तरीके से उसका अहतमाम किया गया। सदर मुमलकत हों या वो आर्मी चीफ हों या फिर चारों सूबों की क़यादत हो, हर जगह पर इस हवाले से तकरीबात का अहतमाम किया गया। लवाहिकीन जो हैं उनके साथ सदर मुमलकत ने बतौर ख़ास खिताब किया और आज के दिन उन तमाम शहदा की ख़ास तौर पर महकमा पुलिस से ताल्लुक़ रखने वाले 7,000 से ज़ायद हमारे जो पुलिस के मुख्तलिफ रैंक्स के जो एहलकार थे और ऑफिसर्स थे, जिस तरह से उन्होंने जाम शहादत नोश किया और वतन की नामूस के लिए, वतन की हिफाजत के लिए और वतन को अमन व इस्तेहकाम देने के लिए, दहशत गर्दों का सफाया करने के हवाले से ये जो फ्रंट लाइन स्टेट के हमारी फोर्स थी, इन्होंने बिलाशुबा जो किरदार अदा किया है, आज पूरे मुल्क से इस हवाले से हदिया तबरीक उन्हें पेश किया गया और उनकी उस अजीम शहादत को याद किया गया जिसके सबब से पाकिस्तानी कौम दुनिया भर में जानी पहचानी जाती है कि रेजिलियंस इसमें मौजूद है और अपनी नामूस पर, अपने वतन की हुर्मत पर ये मर मिटने वाले लोग हैं। और हमारे जवानों ने, खा वो पाक फ़ौज के जवान हों, महकमा पुलिस के जवान हों, हत्ता के APS के नन्हे और मासूम बच्चे क्यों ना हो, 70,000 से ज़ायद जो जाने इस रस्ते में वतन की नामूस की खातिर जिस तरह से हमने देखा है कि उन्होंने अपनी कुर्बानियाँ पेश की हैं, उसी वजह से पाकिस्तान अक़वाम आलम में सर बुलंद करके खड़ा है और इंशाअल्लाह पाकिस्तान तरक्की करेगा और आगे बढ़ेगा और ये जो कुर्बानियाँ हैं ये कभी भी रायगा नहीं जाएंगी। हमने आज का प्रोग्राम इसी हवाले से यौम शोहदाए पुलिस के तनाजुर में ही तरतीब दिया है और इस पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे पास जनाब साबिक SP पंजाब पुलिस इम्तियाज़ सरवर साहब, जिनका तुर्रा इम्तियाज़ ये है कि इनके बेटे कैप्टन सलमान सरवर जिन्होंने 2013 में खैबर एजेंसी में जाम शहादत नोश किया था, वो वाहिद इनके साहबजादे थे और फ़ख्र के साथ आज ये ज़िक्र करते हैं और ख़ास तौर पर इस प्रोग्राम में शिरकत के लिए तशरीफ़ लाए। इम्तियाज़ साहब, आपका बहुत शुक्रिया। और आपके साथ पाकिस्तान के मारूफ लिखारी, कॉलम निगार, तज्ज़ियाकार और जनाब वो बड़े अदीब और दानिश्वर जनाब मंसूर आफाक साहब हमारे पास मौजूद हैं और आपका भी बहुत शुक्रिया। इसके अलावा टेलीफोन लाइन पर भी हमारे साथ साबिक IG पुलिस जुल्फ़कार अहमद चीमा साहब और शौकत जावेद साहब भी मौजूद होंगे। प्रोग्राम का आगाज़ इम्तियाज़ सरवर साहब से करते हैं और इनसे जानते हैं कि आज के दिन की यौम शोहदाए पुलिस जिस दिन के हम मार्क कर रहे हैं, इसकी अहमियत क्या है, कुछ इस हवाले से बताइए। पहले तो आप लोगों का शुक्रिया कि आपने मुझे इनवाइट किया अपने प्रोग्राम में। सबसे पहले मैं शोहदाए पुलिस को सल्यूट पेश करता हूँ, उनकी फैमिली को, क्योंकि मैं एज ए नेक्स्ट ऑफ किन इस दौर से गुज़र रहा हूँ। मुझे अंदाज़ा है कि वो हमारे जवानों के लवाकीन और उनके ऑफिसर्स के जो वर्सा हैं वो किस कर्ब और गम से गुज़र रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ हम प्राउड पेरेंट्स भी हैं। हमने अपने बच्चों को इस मुल्क पे कुर्बान किया है और इस मुल्क की हिफाजत की हमने भी कसम खाई हुई है और जो शहीद हुए हैं उन्होंने भी कसम खाई थी। तो उन्होंने अपनी, इससे बढ़ के क्या सेक्रीफाइस को कर सकता है कि जो अपनी जान देता है, अपने बच्चे कुर्बान करता है। तो शहादत एक तो हर किसी का ये नसीब नहीं है, बजा इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है। और ये चुने हुए लोग हैं सारे, वो किसी भी डिपार्टमेंट से हैं। इवन हमारे जो सिविलियन शहीद हुए हैं, हमने टोटल 70,000 जानें कुर्बान की हैं इस मुल्क पे, इस वार एंड टेरर में। तो वो इक्वली गुड, वो सारों ने इस मुल्क की बका के लिए अपना खून दिया है, इस मट्टी में अपना खून दिया है और वो जो पौधा है वो अभी तनावर दरख्त के तौर पे
हमारे सामने है और अल्हम्दुलिल्लाह हम इसमें कामयाब हुए हैं। कोई ऐसी कौम नहीं है जो इतने कलील मुद्दत में बिल्कुल इस वॉर एंड टेरर को हमने फतह किया। उसमें हमारी आर्म्ड फोर्सेस हैं, हमारी सिविलियन फोर्सेस हैं, हमारे दूसरे इदारे, हमारी सिविल जो है क़यादत वो है, हमारे पॉलिटिशियंस हैं, उन्होंने कितने अपने कुर्बानियाँ दी हैं। कोई इसमें ये नहीं, हर तबका है जिंदगी की कुर्बानियां इसमें शामिल हैं, हर तबका इसमें और इनको याद करने का मकसद जो है, ये यौम शोहदा मनाने का जो बेसिक आइडिया है, वो एक तो यह है कि अपने शोहदा को याद रखें, अपने हीरोज़ को याद रखें। दूसरा, जो हमारी यूथ है उसमें ये वलवला पैदा करें कि अपने मुल्क के लिए जान देना कोई बड़ी बात नहीं है। सुभान अल्लाह, क्या बात, बिल्कुल ठीक। मुल्क हमारा एक है, औलाद कितनी है लोगों की, क्या वो मेरा एक बच्चा है, वो उसको मतलब दैट्स ओनली मेरा मसला है। लेकिन औलाद के बगैर रहा जा सकता है, मुल्क के बगैर नहीं रहा जा सकता। मुल्क है तो सब कुछ है। तो इसलिए इसको याद करना ये बड़ा अच्छा लगता है जब लोग देखते हैं कि वो शहीद का फादर जा रहा है, वो पहचान बन जाती है। वो सिर्फ मेरे साथ नहीं है, वो सारों के साथ ऐसे है। और हमारी पुलिस जो है ये तो फ्रंट लाइन पे है ना। जी बिल्कुल। और ये इसलिए भी फ्रंट लाइन पे है कि हम जब भी कहीं पेट्रोलिंग पे होते हैं, किसी रेड पे जाते हैं, किसी और पे, कम आईबीओज होते हैं, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस जो है ना बहुत कम होते हैं। अब आके वो ज़्यादा, जब फॉरेन टेरर शुरू हुई थी उस वक्त तो कोई ट्रेंड ही नहीं थी पुलिस। हाँ, ये बहुत बड़ा फैक्टर था, बिल्कुल। और ये पुलिस ही थी जिसने फ्रंट लाइन होके अपने आप को, हमारे तो इतने होते थे कि नाकों पे ब्लास्ट हुआ, 10 मिनट बाद वो डेड बॉडीज या जो जख्मी है उनको हॉस्पिटल शिफ्ट किया, मॉर्चरी शिफ्ट किया, तो उन्होंने अपने कपड़े झाड़े, उधर ही नाका लगाया, फिर वही लोग चेकिंग करते थे। मतलब सल्यूट है उनको। ये है दिलेरी, ये है बहादुरी। बिल्कुल, ये तनख्वाह के लिए नहीं है। माशाअल्लाह, दुरुस्त ये यहाँ पे कुछ हो तो तब होती है, तब होता है। और ये हमारी पाक फौज के जवान हो, पुलिस फोर्स के जवान सारे हो, एक जैसे, सारे एक मैंने जैसे कहा कि एपीएस के वो नौजवान बच्चे हों और जो मासूम बच्चे हों, लेकिन उनका भी आप देखिए कितनी बड़ी एक सेक्रीफाइस है, एक कुर्बानी है। और ये इस बात की अलामत है कि इस कौम में कितनी रेजिलियंस है, इस्तकामत किस कदर है। मंसूर आफाक साहब से हमारे पास मौजूद हैं, इनसे बेहतर ये आज के दिन को डिस्क्राइब कोई नहीं कर सकता जनाब। देखिए जी, आज मैं तो उन 7000 शहीदों के घर वालों के साथ ये दिन मनाना चाहता हूँ जी। और अपने इक़्तिदार में जो हमारे बड़े बड़े साहिबान बैठे हैं और जो इस वक्त इस सारी मूवमेंट में और आज का दिन मना रहे हैं, उनसे सवाल पूछता हूँ कि उनका भी हमने पूछा है। बुनियादी तौर पर तो वो जो 7000 फैमिलीज हैं जिनके शहीद जो हैं, जिन्होंने इस मुल्क को एक नई जिंदगी दी है, जिन्होंने एक ऐसी फोर्स का मुकाबला किया है कि जिसके पास दुनिया के जदीद तरीन हथियार थे, और इन्होंने अपनी पुरानी राइफलों के साथ, और जो कुछ पुलिस के पास है आपको खुद पता है, ये जैसे तो मेरा कह रहे हैं एसपी साहब के जो जज्बा है उससे लड़ा जाता है, उससे लड़ा है। और ये मेरा ख्याल है कि कियानी साहब ने वहाँ जब थे वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, तो उन्होंने अपना खैबर पख्तूनख्वा में जाकर कलाशनकोफ में पहली बार पुलिस को फराहम की। और मेरा ख्याल है पंजाब की पुलिस के पास अभी तक मुकम्मल असला नहीं है। ठीक। ये सारी बातें जो हैं, ये भी हमें आज के दिन याद करनी चाहिए कि हमारे कि इनको हम अपनी पुलिस को किस दर्जा उनको जो है ना जिम्मे तैयार करें, और इन्हें फौजी ट्रेनिंग देना है। फौज के साथ इसका एक राब्ता होना चाहिए, क्योंकि ये जो हमारी पुलिस के जवान जिस तरीके से शहीद हुए और जिस तरीके से उन्होंने जंग की, अगर वो ज्यादा असला उनके पास होता, ज्यादा ट्रेनिंग होती, तो मुमकिन है
ज्यादा बेहतर, इससे भी बेहतर नतायज। मैं आपकी बात को आगे बढ़ाऊंगा कि खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस की अब जो मिसाल दी जाती है वो कहते हैं कि इसलिए कि फिर उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग की गई। आपने कहा कि उनको, तो उसके बाद पाकिस्तान भर में क्या दुनिया भर में कि जी खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस को देखिए जिस दिलेरी के साथ और जिस जुर्रत और शुजात के साथ उन्होंने फिर वहां पर मुकाबला किया। बेशक बेशक बेशक। और इस सारे जो मुकाबले हुए हैं खास तौर पर इसमें पुलिस का शुमार तो सिविलियन में होता है, पुलिस का शुमार तो उन 70,000 शहीदों में है, 7,000 बाकी जिसमें 63 जो है ना 1000 जो है ना हजार जो लोग हैं हमारे अवाम शहीद हुए हैं। अच्छा, इस 7,000 के अलावा हमें आज के दिन में उन लोगों को भी शरीक करना चाहिए जो पुलिस के सिपाही, जो पुलिस के नौजवान जख्मी हुए, माजूर हुए, वो सारे उनको भी याद हमें रखना चाहिए और उनको भी शरीक करना चाहिए हमें जो है ना जी इस आज के दिन में। और उनके लिए कुछ करना भी चाहिए, सिर्फ यही नहीं कि दिन मनाकर ही हम चले जाएं, हमें ये भी सोचना चाहिए कि हम इनके लिए और क्या कर सकते हैं। मंसूर आफाक साहब, आपने बिलाशुबा के आपने जैसे उनके लवाहकीन के साथ भी कहा कि आजकल सदर मुमलिकत ने ऐसा ही किया कि उनके साथ दिन गुजारा। हमारे आर्मी चीफ ने मुलाकात है कि हमारे साथ साबिक IG पंजाब पुलिस जुल्फकार अहमद चीमा साहब टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जुल्फकार अहमद चीमा साहब। वालेकुम अस्सलाम। सर, आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया है। हम आज यौम शोहदाए पुलिस के हवाले से ख़ुसूसी प्रोग्राम कर रहे हैं और चाहेंगे कि आज के दिन की अहमियत को आपके ज़ुबानी सुने। आप कैसे देख रहे हैं आज के दिन? देखें जी, बात यह है कि किसी भी इदारे का सबसे बड़ा सरमाया उसके दामन में जो उसके शहीदों का खून है वो उसके लिए सबसे कीमती सरमाया होता है। इसी तरह पुलिस के पास हमारा सबसे कीमती सरमाया हमारे शोहदा का खून है। और हमारे शहीदों ने इसमें कोई शक नहीं कि बेमिसाल जुर्रत का मुजाहरा किया और अपने दूसरे साथियों, अपने शहरियों की जानें बचाने के लिए, इस खित्ते को, इस मुल्क को महफूज बनाने के लिए अपनी सबसे कीमती चीज यानी जान कुर्बान कर दी। इस लिहाज से वो हमारे हीरो हैं, वो पूरी कौम के मोहसिन हैं। उनकी जितनी भी इज्जत और तकरीम की जाए कम है, इसमें कोई शक नहीं। आज का दिन चूंकि सिर्फ पुलिस के शोहदा के लिए मखसूस है, इसलिए मैं सिर्फ पुलिस के शोहदा की बात करूंगा, उस तक महदूद रहूंगा। इस सिलसिले में दूसरी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है कि उन्होंने तो हक अदा कर दिया, मगर उनका जो हम पर कर्ज है, पूरी कौम पर जो कर्ज है वो चुकाना सबका फर्ज है, पूरी कौम का सब भी और सबसे ज्यादा उस इदारे का। तो उनका ये फर्ज है कि शोहदा की फैमिलीज को पूरी तरह लुक आफ्टर करें। बिल्कुल दुरुस्त, ठीक। और उनकी जिस हद तक भी हो सकता है, ये तो नहीं हो सकता कि जी उनकी कमी पूरी हो जाए, मगर जिस हद तक भी हो सकता है कोशिश करें कि उनकी फैमिलीज को, उनकी बेवा को, उनके बूढ़े वालिदैन को, उनके बच्चों को जो है इतना उनकी जिंदगियों को कंफर्टेबल बनाएं कि वो कुछ अरसे के लिए वो उनकी याद की शिद्दत कम हो सके। इस सिलसिले में जो सबसे जरूरी बात है वो ये है कि शोहदा का जो पैकेज है या शोहदा की जो तनख्वाह है, क्योंकि अल्लाह ताला ने फरमाया कि शहीद जिंदा है, इसलिए किसी की जरूरत नहीं है कि उसका नाम काट सके, वो जिंदा है। माशाअल्लाह। और इसी तरह उनकी 60 साल की उम्र तक उनकी तनख्वाह जारी और सारी रहती है हमारे महकमे में, और उसी तरह इंक्रीमेंट लगता है। मगर ये तनख्वाह, ये शोहदा का पैकेज उनको घरों में मिलना चाहिए। ये बहुत दुख की बात होगी या होती है, कहीं कहीं मेरे मुशाहिदे में यह आया है कि शोहदा की बेवा या बूढ़े वालिदैन दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ते हैं। ऐसा हरगिज़ नहीं होना चाहिए।
मैं समझता हूँ उस जिले का डीपीओ बहुत नालायक होगा जहाँ शहीद की बेवा या उनके बूढ़े वाले दफ्तरों के चक्कर लगा रहा हो। बिल्कुल, आपने आपने ये जी चीमा साहब सही नुक्ता उठाया है। आखिरी बात मैं करने लगा जी हूं, प्लीज साहब, प्लीज प्लीज। अगर ऐसा हो तो मैं समझता हूँ उसी वक्त उस डीपीओ को तब्दील कर देना चाहिए। दुरुस्त। और देखिए, आखिरी बात यह है कि शहीद जो हैं वो पुलिस के दामन पर लगे दाग अपने खून से धोते हैं। ये बहुत अच्छी बात। और मगर उसका कुछ तकाजे हैं। इसके बावजूद कितने दुख की बात है कि कुछ बदबख्त इस महकमे में ऐसे हैं जो फिर अपनी आरामखोरियों से, अपनी बदअखलाकियों से पुलिस के दामन को फिर दागदार कर रहे हैं। बिल्कुल सर, ये भी एक अलमिया है की तौहीन कर रही हैं। जी, हम इस पर भी बात करेंगे। आप हमारे साथ रहिएगा चीमा साहब। को पाक करने की जरूरत। बिल्कुल ठीक है, आप हमारे साथ रहिएगा। हमारे पास स्टूडियो में साबिक एसपी इम्तियाज सरवर साहब मौजूद हैं, जिनके नौजवान बेटे कैप्टन एजाज सरवर ने सलमान सरवर ने जामे शहादत नोश किया था। मैं इम्तियाज साहब आपसे जानना चाहता हूं कि कुछ हमें सलमान साहब के शहीद के हवाले से बताइए, उनका शब रोज़ कैसे थे और क्या मामला थे। अच्छा, मैं माजरत चाहूँगा कि आज चूँकि योम शुहदा पुलिस है तो हम पुलिस के शुहदा पे बात करें, क्योंकि उनका जो आर्मी ऑफिसर्स हैं जो शहीद होते हैं उनके लिए अलग प्रोग्राम्स होते हैं सारा। आज स्पेशली मैं तो और भी बेहतर बात है कि हम पुलिस के लिए यहाँ पे हम मौजूद हैं। तो जैसे चीमा साहब ने कहा ना कि उन्होंने तो अपना खून जो है वो इस महकमे में रहते हुए अपने मुल्क के लिए कुर्बान कर दिया, अपनी जान कुर्बान कर दी। अब कर्ज है हम पे, महकमे के लोगों पे और इस अवाम पे, इस हुकूमतों पे कर्ज है कि जिस वजह से, जिसके लिए उन्होंने अपना खून, अपनी जान दी है, अपना खून बहाया है, वो कर्ज चुकाया जाए। और उसमें जो पहला स्टेप है वो डिपार्टमेंट का, उनके लवाहकीन की लुक आफ्टर करें। वो जिस तरह आर्मी लुक आफ्टर करती है उसी तरह लुक आफ्टर इनको भी करना चाहिए। इसमें हम लैग करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। चीमा साहब ने ठीक कहा, इसमें गड़बड़ है, उसमें बेहतरी की गुंजाइश चूँकि हर जगह पे मौजूद होती है, बेहतरी करनी चाहिए। तो हमारा तो चूँकि सिस्टम भी ऐसा है कि डीपीओस के पास हर डिस्ट्रिक्ट में कम लोग हैं। अगर इज्तिमाई तौर पे अगर 7,000 हम करते हैं तो वो पूरे मुल्क के हैं। हाँ जी। तो डीपीओस के पास, किसी डीपीओ के पास 2 होंगे, 4 होंगे, 10 होंगे, बड़े शहरों में ज़्यादा होंगे, तो वो लुक आफ्टर कर सकते हैं। लुक आफ्टर क्या करना है, वो कमी तो पूरी नहीं की जा सकती, लेकिन उनको ये फीलिंग्स हो कि डिपार्टमेंट हमारे साथ है। ऑन एंड ऑफ उनको फ़ोन करें, जैसे आर्मी वाले करते हैं ईदों पे, शबरात पे और ओकेजन्स पे वो फ़ोन करते हैं यूनिट्स वाले हमारे साथ। इस हवाले से जो यौम शुहदाए पुलिस का पूरा दिन एक मार्क करना कि सदर मुमलिकत से लेकर फिर नीचे तक उस हवाले से एक सरकारी सतह पर उसको उस तकरीब का एहतमाम होता है और हर सूबे में, हर ज़िले में, ये बिलाशुबा उसी मैं उसमें ये ठीक बात है। ये तो एक दिन मखसूस है शुहदा के लिए, हमारे हीरोज़ के लिए। नहीं, मैं बात कर रहा हूँ कि जब ईद आती है ना तो उस वक्त बच्चों, जो जिसका वालिद जाता है, जिसका बेटा जाता है, जिसका भाई जाता है, उनको ना उसकी ज़्यादा उस दिन शिद्दत के साथ याद आती है। उस दिन डिपार्टमेंट्स के लोगों का काम है कि अपने शुहदा के लवाहकीन के साथ वो शेयर करे, उनको ये फीलिंग्स आए कि डिपार्टमेंट हमारे साथ है। वो फख्र करेंगे, वो शहादत को भी याद रखेंगे लेकिन अपने डिपार्टमेंट पे भी फख्र करेंगे। दुरुस्त कहा आपने। ये होना चाहिए। मंसूर आफाक साहब, दहशत गर्दी के खिलाफ जंग करते हुए हमारे जवानों ने अपनी जानों के नजराने पेश किए और पाकिस्तान को दहशत गर्दी की लानत से पाक किया। अब जो सूरत हाल जन्म ले रही है वो किस किस्म के नए चैलेंजेस सामने आ रहे हैं? देखिए, पहली बात तो ये है कि जो हमारे नौजवानों ने शहादतें
जिस मकसद के लिए दी, उस मकसद को भी हमें सामने रखना है कि ये जो जिस वजह से इस मुल्क में दहशतगर्दी फैली और जो दहशतगर्दों के हमायती इस मुल्क में अभी तक मौजूद हैं और जो अंदर खाने जो है ना इस वक्त तक जो है ना जी तंग नजरी और तसब्बुर और मजहबी जो है ना जी फिरका वारियत और क्या क्या फैला रहे हैं, हमारी हुकूमतों को चाहिए कि उन पर गहरी नजर रखें और उसका तदारुक करें ताकि आइंदा मुस्तकबिल में हमें फिर किसी ऐसे चैलेंज का, किसी ऐसे दहशतगर्दी के वाक़यात का अभी भी हमारे सूरत हाल बलूचिस्तान में हमें दरपेश है, यहाँ भी अभी भी उनमें कोई थोड़ी थोड़ी जो है ना जी वो जो जैसे कोई एक मुर्दा चीज़ पड़ी होती है ना मरी हुई, तो कभी कभी उसमें एक तो अभी भी महसूस होता है कि दहशतगर्दों के अंदर अभी तक जिंदगी की रमक कहीं ना कहीं मौजूद है। तो इसके लिए हुकूमत को बड़ी गहराई के साथ इसका मुतालिया करना चाहिए और इसका सद्देबाब करना चाहिए। इन्होंने और आपने जो कैपेसिटी बिल्डिंग की बात की थी वो तो इंतहाई जरूरी, पूरी तरह से ये फ्रंट लाइन या फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है पुलिस फोर्स हमारी, और जैसे बताते हैं इसमें एक सितम की बात ये है कि हमारे जो है ना जी पुलिस के पास फंडिंग सबसे ज्यादा कम है पूरी दुनिया में। हमारी जिस पुलिस के पास जितना जो उसका बजट है वो इतना कम है कि आप अंदाज़ा नहीं कर सकते कि हमारे एक थाना जिसके अंदर 25-30 ज़्यादा से ज़्यादा 40 बंदे मुलाजिम हैं, वो कितने हज़ार बल्कि कई जगह लाखों लोगों को उन्हें देखना पड़ा जाता है। तो ये सारा का सारा मामला पुलिस को बहुत ज़्यादा, यहाँ पुलिस के महकमे को ज़रूरत है इस बात की कि उसको एक ह्यूज बजट दिया जाए, उसको बेहतरीन आला से आला तरबियत दी जाए, आला से आला उसे जो है ना जी तमाम सहूलियात फराम की जाएँ, इक्विपमेंट दिया जाए, असला दिया जाए ताकि वो इस मुल्क को एक पुरअमन मुल्क बना सके, क्योंकि पुरअमन मुल्क इसे पुलिस ने बनाना है, ये नहीं है कि फौज ने बनाना है, ये नहीं है कि सियासतदानों ने बनाना है, ये नहीं है कि किसी और ने बनाना है। जुराइम को रोकना ये सिर्फ और सिर्फ कि किस तरह मुआशरे में अमन और सुकून होगा, ये सिर्फ पुलिस का काम। बहुत आला बात है, और उसको जितना आप इक्विप कर सकते हैं, जितना उसके अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं, वो आपको पे बैक करेगा। बिल्कुल, और आपको करना पड़ेगा, आज नहीं कल करना पड़ेगा। और हम तो इस सारे प्रोसेस से गुजरी भी बहैसियत कौम के, और आज हम जो यौम शोहदाए पुलिस जिसको मार्क कर रहे हैं वो दरअसल इन्हीं बातों की तरफ निशानदेही करती है। तो जुल्फकार चीमा साहब, जो महकमा पुलिस है, जिस तरह से मंसूर आफाक साहब बता रहे हैं कि असल में इसके ऊपर सरमायाकारी करने की ज़रूरत है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा आरास्ता करना और इसको लेस करना तमाम जो जदीद सहूलियात हैं अमन व अमान कायम करने की, आप इस हवाले से क्या कहते हैं? देखें, अपना मैं उस तरफ भी आता हूँ, मगर मैं एक और बात करना जरूरी समझता हूँ आज के दिन के हवाले से, और ख़ास तौर पे शोहदा के वरसा को लुक आफ्टर करने की, चूँकि पहले भी बात हुई जी बिल्कुल, और एसपी साहब ने भी उस बात को आगे बढ़ाया। तो ये आजकल एक और पुलिस में बड़ा अजीबोगरीब कल्चर शुरू हो गया है, और ज्यादातर अफसरान जो है वो फील्ड की बजाय फेसबुक पुलिसिंग कर रहे हैं, और उन्हें किसी ने समझाया हुआ है कि बस फील्ड में आप लोगों के दुख दर्द चाहे ना बांटे हैं तो उनका चर्चा करें या ना करें, लेकिन कोई मामूली सी भी एक्टिविटी है तो बस उसका मूवी बना के वो फेसबुक पे आप जो है सोशल मीडिया पे चला दें, तो उसी से जो है वो लगेगा कि आप बड़े एक्टिव हैं। ये बहुत गलत है। खास तौर पर शोहदा के घरों में ये जाते हैं कुछ अफसरान, और उनको ईदी इस तरह देते हैं जिस तरह के गुरबा में कोई अमीर आदमी पैसे तकसीम कर रहा है। तो इस रविश को जिस तरह आपने बिल्कुल ठीक कहा कि इसकी निशानदेही की है। पूरी मेरी बात सुन ले जी प्लीज। अच्छा, ऐसा हरगिज़ नहीं होना चाहिए
और शोहदा की बेटियों की शादियों पे ये जाते हैं, जरूर जाना चाहिए, मगर ये नहीं कि जी उनकी तवज्जो जो है वो कैमरे की तरफ होती है। इन पे गवर्नमेंट को पाबंदी लगानी चाहिए कि जब उनके घरों पे जाएं तो कार्रवाइयां डालने के लिए मत जाएं, कोई कैमरा शैमरा साथ लेकर ना जाए, और बिल्कुल एक जज्बे के साथ, एक अकीदत के साथ, मोहब्बत के साथ, एहतराम के साथ उनके घरों में जाएं और उनके बच्चों से मिलें, उनके पास वक्त गुजारें, और ये नहीं है कैमरे की तरफ ही देखते रहे। जी, आपने बिल्कुल दुरुस्त निशानदही की है और यकीनी तौर पर इस पर जो अरबाब इख्तियार हैं वो सुन रहे हैं आपकी बात, तो वो कोई ना कोई जरूर इसके ऊपर एक्शन होगा। अब जो कैपेसिटी बिल्डिंग के हवाले से यहाँ बहस हुई है उस पर आप क्या कहते हैं? मैं उसकी बात करता हूँ। देखें, जब हम पुलिस सर्विस में आए थे तो आप शायद यकीन न करें कि शोहदा का पैकेज जो था वो इस जमाने में 10,000 था, फिर 60,000 हुआ, फिर 1,00,000 हुआ। अब तो चले बहुत मैं समझता हूँ मुनासिब है, और फंड्स भी पुलिस वो फोर्सेस को बहुत मुनासिब मिलते हैं, जिससे उनके वेपन्स भी, लेटेस्ट और मॉडर्न वेपन्स भी वो खरीद सकते हैं और उनके पास मौजूद हैं। अब ये कहा जाए कि उनके पास कोई पुराने जो आउटडेटेड वेपन्स हैं तो ये दुरुस्त बात नहीं होगी। और कई इतने आला इदारे, तरबियती इदारे इतने आला वजूद में आ चुके हैं कि जिससे मैं समझता हूँ, अब देखना, जब मैं लाहौर पुलिस का सरबराह था तो उस वक्त एक दफा सेक्टेरियन टेररिज्म की वेव आई, तो हुकूमत ने जरूरत महसूस की तो एक एलीट पुलिस ट्रेनिंग वजूद में आया, जिसमें आर्मी के एसएसडी के अफसरान ट्रेनिंग देते हैं और बड़ी आला मेयार की ट्रेनिंग होती है। और मैं समझता हूँ कि पंजाब को जो महफूज रखा हो गया वो हमारी एलीट फोर्स ने रखा है। फिर जब टेररिज्म बढ़ा तो उसकी जरूरत महसूस की गई कि इसके तदारक का बंदोबस्त किया गया। काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट लाहौर का अगर आप जाके देखें तो ये स्टेट ऑफ द आर्ट है और बिल्कुल इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की वहाँ फैसिलिटी, ट्रेनिंग, इक्विपमेंट वहाँ दिया गया। और यही वजह है कि वो बड़े जो है वो अहम और हसास नौयत के केसेस जो है उन्होंने ट्रेस किए हैं उसी इक्विपमेंट की। जी बिल्कुल ठीक, आपका बहुत शुक्रिया चीमा साहब, आपने वक्त दिया और अहम नुकात उठाए हैं। मंसूर आफाक साहब, तो गोया कि चीमा साहब बड़ी अच्छी बातें कर रहे थे, लेकिन चीमा साहब ये जो बड़े शहरों में 2-4 उन्होंने सेंटर बनाए हुए हैं ना, ठीक है, उनकी बात कर रहे हैं। यही मैं पिछले दिनों ये बागबानपुरा से आगे एक इलाका, एक थाना था, मैं उसमें गया हूँ, अभी महीना ही नहीं गुजरा। उस थाने की वो हालत थी कि इमारत गिर रही थी और कम से कम ही वो 100 साल पुरानी इमारत में थाना था। और मैं आपको बताता हूँ, मेरा शहर मियांवाली है, मियांवाली में अगरचे हमने बहुत खूबसूरत थाना भी पुलिस ने एक बनाया है, लेकिन इसके बावजूद वहाँ 70% थाने वो हैं जो 100 साल पुराने हैं। और ये कहते हैं उनके पास असला है, उनके पास जो पुलिस के पास जो असला उनको इशू होता है वो किसी दहशतगर्दी के मुकाबले के लिए इस वक्त भी नहीं है। लेकिन जैसे काउंटर टेररिज्म फोर्स बनी है वो अलग चीज है, वो एक अलग उसके पास है, लेकिन वो कहाँ और पूरे मुल्क में जो आपने पुलिस को अगर अपने करना है तो आपने पूरी पुलिस को करना है, जाहिर है ये तो। और फिर आप जो, और यही बात मैं चाहूंगा आपकी इजाजत से इम्तियाज साहब के पास ले जाई जाए कि पुलिस के अंदर रिफॉर्म्स किस हद तक ज़रूरी हैं, किस हद तक हुई हैं, क्या फ़र्क आया है आपके दौर में जब काम होता था और आज जहां हम खड़े हैं? अच्छा, पहले तो मैं सर की बात को आगे बढ़ाऊं। थाना हमारा जो है ना वो बेसिक यूनिट है, पुलिस का बेसिक यूनिट है। दूसरे हैं उसके सारे सपोर्टिंग यूनिट्स, कोई सीटीडी हो गया या एलीट हो गया या एसपीयू हो गया, डोल्फिन हो गई, ये वो सारे ये ना थाने को सपोर्ट करते हैं बुनियादी तौर पे। ठीक है, सीटीडी और थाना ये दो जगह ऐसी हैं जहां पे इन्वेस्टिगेशन जो है वो अलाउड होती है। जहां पे इन्वेस्टिगेशन हो वो बेसिक यूनिट होता है, पिवटल उसका रोल होता है। हाँ, वो रोल होता है। सर जो बात कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है। थाने में वो फैसिलिटीज उस तरह की नहीं है जहाँ पे एलीट के पास वो फैसिलिटीज हैं या सीटीडी के पास हैं या डोल्फिन के पास हैं या दूसरे। थाने ने चूंकि सिर्फ एक काम नहीं करना ना, उन्होंने हर वो काम करना है जिसकी पब्लिक को ज़रूरत है।
उसमें लॉ एंड ऑर्डर भी है, उसमें क्राइम फाइटिंग भी है, उसमें टेररिज्म भी है, उसमें सिक्योरिटी ड्यूटी भी है, उसमें ये वीवीआईपी प्रोटेक्शन है, उसमें हर वो काम है जो एक बंदा सोच सकता है। जो इवन मैं तो अक्सर कहता होता हूँ कि जो पुलिस के मुतल्लिका काम नहीं भी है ना, पुलिस के पास ना दो किस्म के जो कानून है ना हमारे मुल्क में, वो एक है काग्निजेबल, एक है नॉन काग्निजेबल। अब काग्निजेबल तो पुलिस का काम है कि वो करे, बट पब्लिक को जो सबसे ज्यादा कंप्लेंट पुलिस के अगेंस्ट है ना, वो नॉन काग्निजेबल ऑफेंस में कि भी अगर किसी का किराएदार नहीं निकल रहा, किसी के को पैसे किसी ने दिए हैं वो नहीं उसको वापस कर रहा, किसी ने कोई और किया, जो नॉन काग्निजेबल ऑफेंस है ना, जो दीवानी जिसको हम कहते हैं, फौजदारी जुर्म और दीवानी जो केसेस हैं, सिविल केसेस हैं, इसमें पब्लिक सबसे ज्यादा पुलिस के खिलाफ कंप्लेंट करती है कि जी ये देखें जी वो हमारा किराएदार नहीं निकल रहा, वो पैसे नहीं, फलाने ने 10 लाख लिया है वो दे नहीं रहा। ये पुलिस का काम नहीं है बुनियादी तौर पे, लेकिन शिकायतें सारी ये शिकायतें मौजूद हैं। तो कहने का मकसद ये है कि थाने को ये सारे लोग सपोर्ट करते हैं जब इनको ज़रूरत होती है, अदरवाइज थाना खुद काम करता है। अच्छा, दूसरा अभी चीमा साहब एक बात कर रहे थे कि शोधा के हवाले से हम वापस अपने टॉपिक पे आते हैं कि फैमिली ऑफ शोधा के पास कैमरा लेके जाना या इस तरह की बातें करना, एक एग्जाम्पल है इनके पास, वो है पाकिस्तान आर्मी की। अब मैं फादर ऑफ शहीद, आज तक 8 साल हो गए हैं सलमान को शहीद हुए, आज तक एक दफ़ा भी हमें किसी आर्मी के यूनिट में हमें उसके काम के लिए नहीं किसी ने बुलाया, ना जाना पड़ा। वो खुद फोन करते हैं, कोई भी बात होती है वो खुद फोन करते हैं, ईद आती है उनका गिफ्ट आता है बंदा लेके, वो गिफ्ट आ जाता है। यूनिट्स का जब कोई हेड चेंज होता है वो फोन करते हैं जी मैं नया आया हूँ सीओ, आपको कोई मसला हो, कोई काम हो तो आप हमारे लिए बड़े काबिल एहतराम हैं, आपने हमें सिर्फ फोन पे बात करनी है। यानी उसी एसओपीज को उठा के उसी एसओपी को रेप्लिका कर लें। जी, यहाँ पर मैं जब सर्विस में भी था तो मैंने आपकी इजाजत से शौकत जावेद साहब ने हमें ज्वाइन किया है, साबिक आईजी पुलिस है। अस्सलाम वालेकुम शौकत जावेद साहब। जी वालेकुम सलाम जी। सर आपका बहुत शुक्रिया, आपने ज्वाइन किया और यौम शोहदाए पुलिस का आज के जो अहम दिन है इसके हवाले से पहले इब्तिदा में कुछ आप अपने ख्यालात का इजहार कीजिए, फिर कुछ अगली बात करते हैं आपसे। जी मैं सिर्फ ये अर्ज करना चाहता हूँ कि 4 अगस्त का दिन पुलिस के महकमे ने मुख्तस किया हुआ है अपने शोहदा के लिए। आपको मालूम कि ये जो जंग गिरने है इसमें कोई 70,000 पाकिस्तानियों ने जानों का नजराना दिया है, जिसमें हम सिविलियन भी शामिल है, इसमें फौजी भाई भी शामिल है और इसमें पुलिस के अहलकार भी शामिल है। तो ये पुलिस के अहलकारों की याद के लिए ये दिन मुकर्रर किया गया है और इस दिन उनको खराज तहसीन भी पेश करना चाहिए, उनको खराज अकीदत भी पेश करना चाहिए और इस दिन की मुनासबत से उनका जितना भी हम रुतबा बढ़ा सकते हैं दुआओं के साथ और उनको याद करके, उनको मेडल्स दे के, उनके कारनामों को लोगों को बता के कि किस शहीद ने क्या कारनामा किया, ये सारा कुछ हमें लोगों को बताना चाहिए और ताकि लोगों के दिलों में पुलिस वालों की इज्जत हो और उनको पता हो कि पुलिस के हमारे जो अहलकार हैं और उनके जो अफसरान हैं वो भी उसी तरह से उन्होंने जानों की कुर्बानियां दी हैं जिस तरह से हमारी मुसल्लह अफवाज ने या हमारे अवाम की तरफ से अपनी जानों का नजराना पेश किया गया है पाकिस्तान अलमियत के लिए। बिल्कुल दुरुस्त। और शौकत जावेद साहब, ये जो 7,000 से जायद पुलिस के शोहदा हैं, इसका महकमा पुलिस को अपनी जो इज्जत है, तकरीम है और अपनी जो पब्लिक आई में इम्पोर्टेंस है उसको बेहतर बनाने के हवाले से क्या काम करना चाहिए, क्या रिफॉर्म्स होनी चाहिए कि पुलिस का स्टेटस जो है वो शोहदा के मौजूदगी में आगे बढ़ता नजर आए? आपने जो मुझसे बात पूछी जी, रिफॉर्म्स के हवाले से। रिफॉर्म्स की बातें हमेशा हम करते हैं कि पुलिस में रिफॉर्म्स करनी चाहिए,
लेकिन अनफॉर्चुनेटली बहुत बदकिस्मती है कि कोई भी हुकूमत उस तरफ खातर खा कामयाबी के साथ उस बात को आगे नहीं बढ़ा सकी। ये जो मौजूदा हुकूमत है इसके पास एक अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि इन्होंने खैबर पख्तूनख्वा में एक नया पुलिस का कानून नाफिज किया और वहां पे पुलिस के निजाम को भी बहुत बेहतर बनाया जी। और लोगों ने उसकी बहुत तारीफ भी की। चाहिए तो ये है कि उसी रिफॉर्म पैकेज को पंजाब में, सिंध में, बलूचिस्तान में भी आगे बढ़ाया जाए। और जिस तरह से आपने देखा कि एक कबायली इलाका था हमारा सरहद के साथ जो पाटा कहलाता था, जी बिल्कुल, उसको मर्ज किया गया है और अब पुलिस का वहां भी फैलाव हो गया है। और पुलिस का फैलाव जो है वो बहुत फायदेमंद होता है डिफेंस के लिए और दहशतगर्दी के खिलाफ जाने के लिए, क्योंकि अब वहां पे CTD का महकमा चला गया है, अब वहां पर स्पेशल ब्रांच वहां पहुंच गई है, वहां पर पुलिस का थाना पहुंच गया है। तो जो इसी तरह से मैं समझता हूँ कि कुछ 84% इलाका है बलूचिस्तान का जो इस वक्त P एरिया है, उसको भी फौरी तौर पर मर्ज करना चाहिए। बतदरीज कर ले, एक भैया की जुम्बश बेशक ना करें, आहिस्ता आहिस्ता करते जाए। 5 साल का प्रोग्राम बना ले, 10 साल का प्रोग्राम बना ले, लेकिन ये 2 तरह के कवानीन मुल्क में मत चलाए। और आपको सुन के शायद हैरानगी होगी कि हमारे अपने पंजाब में एक कबायली इलाका है जो कि जिला देरा गाजी खान और राजनपुर में वाक़या है और हमारे चीफ मिनिस्टर साहब का ताल्लुक उस इलाके से है। जी कब कब उसको ही खत्म कर दें जी। और इस हवाले से शौकत जावेद साहब, बिलाशुबा प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का भी एक विजन है और वो बड़े शुरू से इसके ऊपर बात करते आ रहे हैं। और मंसूर साहब, आपको इल्म में है कि वो पुलिस को, वो इंसाफ के निज़ाम को, हमारी जुडिशरी को एक रिफॉर्म्स लाना चाहते हैं। इस हवाले से आपका इंटरेक्शन चीफ मिनिस्टर पंजाब से भी रहता है, कैसा आपको हुकूमत का जो अज़्म है नज़र आता है? जी देखिए जी, हुकूमत ने आते ही कोशिश की थी कि इसके अंदर कोई बड़ी तब्दीलियां लाई जाएं और एक नए सिरे से पंजाब पुलिस का एक सिस्टम, जिस तरह खैबर पख्तूनख्वा का है, वहाँ से कुछ लोग अफसरान भी यहाँ लाए गए, मगर खातिर खा सिलसिला ना चल सका। उसकी शायद कई तरह की वजूहत हैं। उसकी वजूहत में सबसे ज़्यादा जो मेरा ख्याल है अहम तरीन रोल है वो खुद पुलिस के महकमे का है। और पुलिस का महकमा ने ये कहा, पुलिस के अफसरान ने ये कहा उस वक्त कि हम खुद अपने महकमे को जिस तरह आप चाहते हैं उस तरह का आपको बनाकर दिखाएंगे। इस सिलसिले में एक IG तब्दील हुआ, दूसरा IG तब्दील हुआ, तीसरा IG तब्दील हुआ, चौथा, पांचवा IG। बुनियादी मकसद तो ये था कि ये सारी जो है ना जी तब्दीलियों की बुनियादी वजह, मकसद यही था कि वो जो रिफॉर्म लाना चाहती थी गवर्नमेंट कि किसी तरीके से वो लाई जाए। लेकिन बाहर कैफ कोशिश तो बदस्तूर जारी है, अगर कोई नया IG तब्दील ना हो गया तो। सही। इम्तियाज साहब, रिफॉर्म्स। अच्छा जी, रिफॉर्म्स के लिए ना जब मैं 82 में डिपार्टमेंट ज्वाइन किया था ना, उस वक्त से सुन रहे हैं रिफॉर्म्स रिफॉर्म्स रिफॉर्म्स, ये थाना कल्चर ख़त्म करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। पहले तो यहाँ किसी ने ये आज तक ये नहीं बताया कि वो थाना कल्चर है क्या, या वो थाना कल्चर उसको क्यों कहते हैं। वो डिबेट एक दूसरी तरफ चली जाएगी। क्योंकि आज का दिन जो मखसूस है, मैं उस पर स्टिक रहना चाहता हूँ कि फिर अगर किसी वक्त कोई प्रोग्राम करें ना तो उसमें फिर मैं आपको बताऊंगा कि ये कल्चर पैदा क्यों किया गया है और ये किसने पैदा किया हुआ है। ये डिपार्टमेंट के अंदर से जो चीज़ें हैं ना वो ज़्यादा प्रॉब्लम कर रही हैं। बाहर से इतना इशू नहीं है ना, किसी पॉलिटिकल पार्टी का हमें कोई प्रॉब्लम है। अगर कोई बंदा बात काम गलत नहीं करता तो उसको क्या होगा, ज्यादा ट्रांसफर हो जाएगा, दैट्स इट। इशू कोई जाकर DPO लगना है ना यार, कहीं जिद ना लगे DPO जी, तनख्वाह तो मिलेगी ना, थोड़ा बन जाना है। हमने ना वो शाह से ज्यादा शाह के वफादार बन के ना तो चीजें सारी खराब की हैं। कोई कल्चर नहीं है, कोई कुछ नहीं है। आपका थाना मजबूत जिस दिन हो जाएगा
उस दिन ये सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी, हर चीज़ जो है वो क्यू में होगी, इन लाइन होगी। अब हमारे तो हर वक्त जो सीनियर्स हैं वो थाने को ही हर वक्त जो है वो बदनाम करने पे तुले होते हैं। जिसकी इज्जत होनी चाहिए, जिसकी इज्जत होनी चाहिए, दफ्तरों में बैठे हुए कौन पूछता है। एक जमाने में थाने में एक बस्ता बे के बदमाशों की एक लिस्ट लगती थी, बस्ता अलिफ के बदमाशों की लिस्ट लगती थी। वो बस्ता बे के बदमाश और बस्ता अलिफ के बदमाश अब उसी थाने में बड़ी इज्जत एहतराम के साथ बड़े बड़े अफसरान के पास बैठे होते हैं और किसी को जरूरत नहीं तो है इन कि तमाम चीजों को तब्दील करने की जरूरत है, आवेजा की जा सके, उस पर पाबंदी है लिस्टें आवेजा करने पर। तो शौकत जावेद साहब, आप ये गुफ्तगू सुन रहे हैं और यही मेरा नुक्ता है कि इसके बावजूद के 7,000 से जायद पुलिस के जवानों ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में शहादत का दर्जा हासिल किया है, तो इससे तो इस इदारे का, इस महकमे का एक ख़ास अवाम की नज़र में तकरीम होनी चाहिए, इज़्ज़त होनी चाहिए। तो इस कॉन्टेक्स्ट में आप क्या पैगाम देना चाहेंगे महकमे को, अवाम को, हुकूमत को, क्या कहना चाहेंगे? जी, मैं आपकी बात सुन रहा हूँ और मैं समझता हूँ कि इस दिन की मुनासबत से पुलिस वालों ने तो अपना काम कर दिखाया है। जिस तरह से हम बाकी सबकों की पजीराई करते हैं और उनकी तारीफ करते हैं अगर वो अपने जान के नजराने पेश करें, उसी तरीके से आवाम को चाहिए कि पुलिस के शहदा को भी उन्हें अच्छे अल्फाज से याद करें, उनकी खिदमत को भी एक खास मुकाम मिलना चाहिए जो माशरे में उनका हक बनता है। और जहाँ तक पुलिस की कारकर्दगी का ताल्लुक है, तो मैं सुन रहा था इम्तियाज फजल साहब को, वो बिल्कुल दुरुस्त रहते कि हमें और हुकूमत वक्त को भी ये चाहिए कि ज्यादा तवज्जो थाने पर दे। थाना एक बेसिक यूनिट है पुलिस का, जहाँ से अवाम आती है, जहाँ से इंटरेक्ट करती है अवाम पुलिस के साथ। अगर थाने का माहौल अच्छा होगा, थाने की कारकर्दगी बेहतर होगी, तो पुलिस का इमेज भी अवाम में ज्यादा बेहतर होगा। तो बजाय इसके कि छोटे छोटे वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स बना के अलग-अलग पुलिस के काम किए जाए, जो स्पेशलाइज काम है जैसे सीटीडी का है, जैसे एलीट पुलिस का, वो तो स्पेशलाइज यूनिट ही करेंगे। लेकिन जो आम काम है वो थाने में होते हैं, तो थाने को तवज्जो देने की जरूरत है। जिस तरह मैं कहता हूँ शोहदा पर तवज्जो करें, उसी तरह से अगर पुलिस की कारकर्दगी को इम्प्रूव करना है तो थाने में सबसे ज्यादा तवज्जो देने की जरूरत है। बिल्कुल, आपने समंदर को कूजे में बंद किया है और बार बार ये नुक्ता सामने आया है कि जो पुलिस स्टेशन है, ये जो थाना है, वो बुनियादी यूनिट है और उसको बेहतर करने की ज़रूरत है। शौकत साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया। आप मंसूर आफाक साहब किस तरह से समाप्त करेंगे? जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो थाने वाली बात है ना, इसमें एक छोटी सी बात शामिल कर लें कि जो जितने इन्होंने अदारे बनाए हैं ना, इनको अगर थानों में जम कर दें तो खुद ब खुद थानों का म्यार बहुत बुलंद हो जाएगा और वो काम जो थाने ने करना है उसकी वजह यही बनी है कि थाना और पसमानदा इसलिए हो गया है कि थाने से जितना कोई बेहतर कोई काम था वो सीटीडी बना दिया, फलां बना दिया, ढिंगाम बना दिया, हालांकि वो सारा थाने को ही जो है ना जी उसमें स्ट्रेंथन करने की जरूरत थी। अगर वही कर दिया जाए और ये जो अदारे इन्होंने इधर उधर बनाकर और एक नई अपनी नुमाइशगाहें बना रखी हैं, कुछ अफसरान ने और कुछ सियासी लोगों ने और कुछ बनवाई हैं, इसकी जरूरत नहीं थी। बुनियादी तौर पर पुलिस जो है उसको पुलिस रहने दें। सही। और तो मंसूर साहब, लेकिन इस रिसोर्सेज की कमी के बावजूद और इसके बावजूद के कोई कंसंट्रेटेड एफर्ट, जैसे कि आप देखिए, मुझे आप बताएं, इन्होंने एक बनाई है, सड़कों पर फिर रही है, उसको क्या बोलते हैं? डॉल्फिन। डॉल्फिन जी। हाँ जी। ये डॉल्फिन अगर थाने के महतात होती, ये डॉल्फिन का अगर उसे एसएचओ के पास होती, ये डॉल्फिन अगर थाने ही को मिलती और थाने से ही ये सारे जो डॉल्फिन के पास जितनी सहूलियात हैं ये थाने के पास ही होती, तो थाना स्ट्रेंथन होता ना। काम तो वही होना है जो उन्होंने उधर करना है, जो उन्होंने उधर करना है। सही। इसमें मैं एक ऐड कर दूं, ये बात बड़ी जबरदस्त की है। बेसिकली वो सपोर्ट ही थाने को कर रहे हैं। ठीक, हाँ, कर तो रहे हैं, लेकिन वो थाने के एरिया में ही पेट्रोलिंग करते हैं, लेकिन उनकी कमांड जो है वो डिफरेंट है, तो वो क्लैश करती है बाज़ औक़ात। थाने वाले को अगर चाहिए ना कि मुझे उस पॉकेट में इनकी पेट्रोलिंग चाहिए,
उसको फिर किसी को कहना पड़ता है तो फिर वो उतर जाते हैं। वो सपोर्ट करते हैं, इसमें कोई शक थाने नहीं को है। कमजोर किया गया है ऐसा करके। लेकिन थाने में ये सारी चीजें थाने के रिसोर्सेज होने चाहिए। सीटीडी है वो अपना काम करे, वो जरूरत है, एलीट है वो स्पेशलाइज्ड हैं, वो ज़रूरत है, उसको थाने में नहीं होना चाहिए क्योंकि वो सिर्फ गन चलाते हैं। गन चलाने वाले जो लोग हैं वो उनको हम लॉ एंड ऑर्डर से दूर रखते हैं क्योंकि उनसे तो हमने जो ज़्यादा हार्ड वो तो दहशतगर्दी की जंग में उसमें हमारी उनकी फौज हमें है ना, ज़रूरत होती है। वो तो एक अलग चीज़ है। लेकिन थाने में बुनियादी तौर पे पब्लिक की सहूलत के लिए जो स्ट्रेंथ है वो ज़्यादा होनी चाहिए, गाड़ियाँ ज़्यादा होनी चाहिए। यहाँ पे फंड्स थाने के लेवल पे 2 गाड़ियों से ज्यादा गाड़ियां थाने नहीं के हैं लेवल- पूरे पाकिस्तान में। थाने के लेवल्स पे फंड्स होने चाहिए। जो एसएचओ वहाँ पे है उसको पता है कि मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है तो मैं कैसे करूँगा काम। ये जो पब्लिक वो इल्ज़ाम लगता है जी कि वो आया जी फलां की चोरी, उसने कहा जी मुझे गाड़ी में पेट्रोल डलवा दो, उसकी ये प्रॉब्लम्स हैं। अब अगर 7 लीटर पेट्रोल मिलेगा तो उसमें क्या पुलिस पेट्रोलिंग करेगी और क्या करेगा। तो ये बेसिक चीज इधर तवज्जो कोई नहीं बन देता। इल्जाम लगाते हैं थाना करप्शन कर रहा है, थाना करप्शन कर रहा है, थाना करप्शन कर रहा है। अब वो जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर कहते हैं ना कि पटवारी या थानेदार के करप्शन करने से मुल्क को कुछ नहीं होता, जो ऊपर वाले करप्शन करते हैं वो तो सारे फंड खा जाते हैं और वो अरबों रुपए के होते हैं। चीजें देखने वाली कि जो वो फंड उनकी जो डिस्पर्सिंग है वो थाने लेवल पे क्यों नहीं जा थाने की रही। corruption या का छोटा सा तो बात इन्वेस्टिगेशन बताना की कॉस्ट कोई नहीं देता। लेकिन अब मैं इसके कि हम इस पर फोकस हों, हम बिल्कुल आखिरी 2 मिनट जी, हैं। जी। मैं चाहूँगा कि यौम शहदाए पुलिस के हवाले से आज आप उन शहदा जो कि कौम के माथे का झूमर हैं उनके लिए 2 अल्फाज ऐसे कहें। मैं तो ये समझता हूँ कि उनके लिए जितने भी अल्फाज, जितने भी मैं खूबसूरत अल्फाज इस्तेमाल करूँ वो कम हैं। लेकिन अगर इन अल्फाज के इस्तेमाल की बजाय अगर इनके कोई अमली काम कर लिया जाए तो मेरा ख्याल है वो ज्यादा बेहतर होगा। अब दोनों ही और काम जरूरी है। तमाम पुलिस से रिक्वेस्ट है कि वो उनके जो फैमिलीज हैं उनके लिए आज के दिन के हवाले से कोई खसूसी पैकेज का ऐलान कर दे। अगर सदर पाकिस्तान ने तकरीर की है वो अगर किसी खसूसी पैकेज का ऐलान कर दे तो छोटा सा ही सही, टोकन ही सही, एक तोहफा ही चला जाता हर शहीद के घर में तो कितना अच्छा लगता है। उन्होंने बताया ना कि मौकों पर तोहफे आ जाते हैं अफवाज पाकिस्तान की तरफ से, तो क्या पुलिस की तरफ से तोहफे नहीं जा सकते? जनाब इम्तियाज सर। अच्छा, इसमें जी मैं तो अपनी कौम से ना हाथ बांध के एक गुजारिश करना चाहता हूँ आज के दिन के हवाले से कि जब आप इल्ज़ाम पुलिस पे लगाते हैं ना उस वक़्त वो शुहदा की फैमिली के लोग जो हैं, जो उसके वारसा हैं, वो हर्ट होते हैं। आप इंडिविजुअल को इल्ज़ाम लगाएं कि जी इम्तियाज सरवर ने गलत किया है, पुलिस नहीं गलत करती। पुलिस है लोगों की हिफाजत के लिए। पुलिस वो है जिन्होंने जान दी है इस मुल्क के लिए। पुलिस वो है जिन्होंने अपने लिम्स जो हैं वो किए हैं, दिए हैं इस मुल्क के लिए। पुलिस वो है जो दिन रात जागती है। पुलिस वो है जो इनकी हिफाजत करती है। पुलिस में जो गंदी भेड़े हैं, जो काली भेड़े हैं, उनको आइडेंटिफाई करें नाम लेके। इंस्टीट्यूट को ना कभी मत ये बहुत अहम पैगाम है जो आपने दरअसल दिया है। इंस्टीट्यूट को नहीं मत, वो फिर ना जो लोग जिनकी फैमिलीज के बच्चे जो हैं वो शहीद हुए हैं वो फिर फील करते हैं, वो हर्ट होते हैं कि यार ये लोग, मेरे तो बेटे ने पुलिस में होते हुए जान दी है, मेरे तो भाई ने पुलिस में होते हुए जान दी है, मेरा तो वालिद शहीद हुआ है, तो ये पुलिस को गालियां निकाल रहे हैं। बिल्कुल ये बात इम्तियाज सरवर साहब ने जो की है ये हम सबको हमारे मद्देनज़र रहनी चाहिए। इसके साथ साथ महकमा पुलिस के भी मद्देनज़र रहनी चाहिए कि उनके पास जो शोहदा हैं, वो जो नामूस हैं उनके इदारे की और इस वतन की, उनकी एहतराम और उनकी तकरीम की खातिर ही वो अपने रवैये को मज़ीद बेहतर बनाएं और एक ऐसा मिसाली पुलिस का इदारा बने कि लोग उसकी मिसाल दें। और आज यौम
यौम शहदाए पुलिस के हवाले से जहाँ जहाँ भी तकरीबात हुई हैं, जहाँ जहाँ भी हदिया तबरीक पेश किया गया है, वो सब तमाम लोग, वो तमाम शख्सियात जो हैं वो भी उनका भी बहुत शुक्रिया है। और इंशाअल्लाह पाकिस्तान की जो पुलिस है वो एक मिसाली इदारा बन रही है और बनेगी और इस कौम का फ़ख्र होगी। इसके साथ ही हमारे आज के प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। जनाब इम्तियाज़ सरवर साहब, जनाब मंसूर आफाक साहब और टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ जुल्फ़कार अहमद चीमा साहब और शौकत जावेद साहब थे, उनका भी बहुत शुक्रिया। इसके साथ ही अपने मेज़बान हामिद वलीद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।